दोस्तों मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वंडरलस्ट। तो दोस्तों दिल्ली जो है वो राजा महाराजाओं का शहर रहा है और यहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजाओं ने राज किया है और अपने समय में बहुत सारे फेमस स्मारक भी बनवाए हैं। ये ऐसे स्मारक हैं जो हम सबके लिए हैरान कर देने वाले हैं और बहुत ही अनोखे और खूबसूरत स्मारक हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इनमें से कुछ स्मारक ऐसे हैं जो कि टूरिस्ट प्लेस तो हैं ही, लेकिन ये अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये ऐसे स्मारक है जिनको हॉन्टेड कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये एक टूरिस्ट प्लेस है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं स्मारक के बारे में और आज हम बात करेंगे दिल्ली के 5 हॉन्टेड ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में। और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो आपने आज तक कहीं और नहीं सुनी होंगी। तो आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर है अग्रसेन की बावली, या जिसको उग्रसेन की बावली भी कहा जाता है। ये पहले इतना पॉपुलर मॉन्यूमेंट नहीं था दिल्ली में, लेकिन जब से यहाँ पे पीके मूवी की शूटिंग हुई है तब से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। दोस्तों अग्रसेन की बावली बाहर से जितना शानदार दिखता है, अंदर से उतना ही मिस्टीरियस दिखेगा अगर आप इसके नीचे उतरेंगे तो। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में महाभारत के समय पे महाराजा अग्रसेन ने इसको बनवाया था, क्योंकि उस टाइम पे पानी की कमी हुआ करती थी और लोगों की पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस सीढ़ी नुमा कुएँ का निर्माण करवाया गया था। तो ये कुआँ जो है ये 3 मंजिल का है और इसमें नीचे उतरने के लिए 108 सीढ़ियाँ हैं। तो जैसे जैसे आप इसमें नीचे उतरेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर भी कम महसूस होगा और जब नीचे जाएंगे तो आपको इसके साथ में जो कुआँ है वहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ भी लटके हुए दिखाई देंगे और जो काफ़ी डरावने दिखाई देते हैं। दोस्तों ये बावली जो है वो दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में है और हेली रोड पे पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले इसमें एक काले रंग का पानी भरा रहता था, क्योंकि ये कुआं है तो उसमें काले रंग का पानी भरा रहता था और जो भी व्यक्ति उस पानी के आसपास जाता था तो उस काले पानी में ऐसी शक्ति थी कि वो उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता था ताकि वो व्यक्ति उस पानी में कूद करके आत्महत्या कर ले। और ऐसा कहा भी जाता है कि बहुत सारे लोग इस पानी में कूद करके अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन वो बहुत समय पुरानी बात है। तभी से इस जगह को हॉन्टेड कहा जाने लगा और लोग यहाँ पे जाने से घबराने लगे, लेकिन बाद में भारत सरकार ने इसको एक टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया। दोस्तों दूसरी जगह जो है वो है ऐसी जगह है जो कुतुब मीनार के एकदम पास में है। कुतुब मीनार बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है दिल्ली का, लेकिन ये जगह कुतुब मीनार के एकदम पास में है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। इस जगह का नाम है जमाली कमाली की मस्जिद और मकबरा। दोस्तों जमाली कमाली की मस्जिद और मकबरा आर्कियोलॉजिकल विलेज कॉम्प्लेक्स में है, जो कि महरौली में है और कुतुब मीनार के एकदम नज़दीक में है। तो इस मॉस्क और टॉम तक जाने का रास्ता एकदम सुनसान जंगल से होकर गुजरता है और बहुत घना जंगल है, और अगर आप दिन में भी जाएंगे तो आपको शायद ही कोई नज़र आए, क्योंकि एक हॉन्टेड प्लेस है तो यहाँ पे लोग बहुत ही कम जाना पसंद करते हैं। कहने को तो ये मस्जिद है लेकिन यहाँ पे कोई नहीं जाता है। तो कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक जमाली नाम के सूफ़ी संत हुआ करते थे और उनके साथ में एक और व्यक्ति थे कमाली। उनके नाम पर इस मस्जिद का नाम जमाली कमाली की मस्जिद पड़ा है और इसके पास में ही जमाली और कमाली का मकबरा भी है जिनमें उनको दफनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि सन 1528 से लेकर के 1529 के बीच में जमाली कमाली मॉस्क और टॉम का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब आप इस मस्जिद और मकबरे में जाएंगे तो हो सकता है आपको अचानक से कोई चांटा मार दे या कोई धक्का दे दे। ऐसा कहा जाता है कि रात को यहाँ पे जिन्न आते हैं और जो लोगों को कई बार नुकसान भी पहुँचाते हैं। कई लोगों को वो बहुत ज़ोरदार थप्पड़ भी मार देते हैं, इसीलिए इस जगह को हॉन्टेड कहा जाता है और लोग यहाँ पे जाने से घबराते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है फिरोज शाह कोटला फोर्ट। इसको फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बनवाया था और ये जाना जाता है यहाँ पे बसने वाले जिन्नों के लिए। आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे जिन्नों का बसेरा है। दोस्तों फिरोज शाह कोटला फोर्ट जो है उसका निर्माण मुगल्स ने करवाया था और निर्माण इसलिए करवाया गया था क्योंकि मुगल्स अपनी राजधानी को तुगलकाबाद से यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनके क्षेत्र में उस वक्त पानी की बहुत कमी थी।
इस फोर्ट में अभी आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अधिकतर खंडर है। लेकिन जब यहाँ पे जाएंगे आप अंदर तब आपको पता लगेगा कि इसको हॉन्टेड क्यों कहा जाता है। अंदर जाते ही आपको जगह जगह ऐसा एहसास होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर है। वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे जिन्नों का वास है और बहुत सारे लोग यहाँ पे जिन्नों की ब्लेसिंग्स लेने आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आते हैं। कैंडल्स जला के जाते हैं, दिए जला के जाते हैं और यहाँ पे जगह जगह आपको बहुत सारे लेटर्स भी लटके हुए दिखाई दे जाएंगे, रखे हुए दिखाई दे जाएंगे, जिनमें लोग अपनी अपनी समस्याएं लिख के जाते हैं और प्रार्थनाएं मांग के जाते हैं जिनसे कि उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। तो ये एक बहुत अनोखी चीज़ है और इसीलिए इस जगह को यानी कि फिरोज शाह कोटला फोर्ट को दिल्ली की मेन डरावनी जगहों में गिना जाता है। दोस्तों चौथे नंबर पे आता है भूली भटियारी का महल। दिल्ली के फेमस और बहुत ही चहल पहल वाले एरिया करोल बाग के बीचों बीच में ये स्थित है और ये इतनी हॉन्टेड जगह है कि शाम होने के बाद लोग यहाँ पे आने से भी घबराते हैं। दोस्तों भूली भटियारी का महल जो है वो दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में स्थित करोल बाग में है। ये एकदम घने जंगल के बीच में है और इसको फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था एक हंटिंग लॉज की तरह, यानी एक शिकारगाह की तरह। तो वो इसको अपने एक शिकारगाह की तरह यूज़ किया करते थे और अब इसके सिर्फ खंडर बचे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूली भटियारी नाम कैसे पड़ा। कहा जाता है बहुत समय पहले एक संत हुआ करते थे बू अली बख्तियारी, तो उनके नाम पर इस शिकारगाह का नाम भूली भटियारी का महल पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये है कि राजस्थान से एक भटियारिन यहाँ पे आकर के रास्ता भटक करके यहाँ पे पहुँच गई थी, तो वो यहाँ पे रहने लगी थी, इसलिए इस जगह का नाम भूली भटियारी का महल पड़ गया। और इसके पीछे जो डरावनी कहानी जो मेन जो प्रचलित है, जिसकी वजह से इसको हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, वो ये है कि एक तुगलक वंश का राजा था जिसने इस जगह को अपना शिकारगाह बना लिया था। तो वो राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन उसने रानी को किसी और व्यक्ति के साथ देख लिया। राजा ने उस रानी को नाराज़ होकर के इसी महल में भटकने के लिए नज़रबंद कर दिया और कहा जाता है कि उस रानी ने इसी जंगल में दम तोड़ दिया। उसकी लाश का भी कुछ पता नहीं लगा और कहा जाता है कि उसी के बाद से उस रानी की आत्मा आज तक इस महल में भटक रही है और कई लोगों को अजीब अजीब घटनाएं होने का यहाँ पे एहसास भी हुआ है। दोस्तों 5वें नंबर पे है चोर मीनार। तो चोर मीनार एक ऐसे पॉश एरिया में है जिसका नाम है हौज खास। तो ये हौज खास जैसे पॉश एरिया के बिल्कुल बीचों बीच में है और इस मॉन्यूमेंट को देख करके आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना हॉन्टेड हो सकता है। दोस्तों चोर मीनार जो है वो दिल्ली के एक बहुत ही पॉश एरिया हौज खास के बीचों बीच है, एक रेजिडेंशियल एरिया के बीचों बीच है और इसको बनवाया था 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि चोरों में डर कायम किया जा सके। उस वक्त क्या होता था, उस वक्त चोरों का बहुत आतंक था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि जिन भी चोरों को पकड़ा जाता था उनका सर काट करके भालों में पिरो करके इस मीनार में जो है आप ये छेद देख रहे हैं, ये छेद जो टोटल छेद जो है ये है 225 छेद। तो उनमें भालों में पिरो करके उन चोरों के सरों को डिस्प्ले पे लगा दिया जाता था ताकि सारे लोग देख सकें और चोरों में डर कायम हो जाए और आगे वो चोरी करने की हिम्मत ना जुटा सके। तो कहा जाता है कि उन्हीं चोरों की आत्माएं आज भी यहाँ पे भटकती हैं, इसीलिए इस जगह को भी हॉन्टेड प्लेस में गिना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैंने इस वीडियो में आपको दिल्ली के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस दिखाए जो कि अपने आप में बहुत ही अनोखे हैं और साथ में डरावने भी हैं। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें साथ ही साथ, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगली लोकेशन पे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।